ये देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा लगभग 1200 से 1400 वर्ष प्राचीन है। सादर जय जिनेन। आज इस प्राचीन मंदिर के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। तो इस मंदिर के दर्शन करवाने के दो कारण हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो जैन मंदिर है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के जो किला गेट नामक स्थान है वहाँ 16 का कुआं मुनि सुव्रतनाथ शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बताया जाता है कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान की इतनी चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है कि शनिवार के दिन यदि जल से भरा हुआ श्रीफल लेकर यहाँ पर जो आता है तो उसके शनि ग्रह की जितनी भी बाधाएं हैं वो सभी की सभी दूर हो जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तो दर्शन आपको करवाऊँगा ही करवाऊँगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है तो मुख्यतः मैं यहाँ पर आज आपको बताने आया हूँ एक अति प्राचीन रहस्यमयी चमत्कारी देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा के बारे में, जो कि विश्व की इकलौती एकमात्र प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा आपने कभी ना तो देखी। मित्रों, आप भी इस पुण्य कार्य में हमारे सहयोगी बन सकते हैं कि घर घर जैन धर्म के प्राचीन रहस्यमयी मंदिरों के वीडियोस पहुंचते रहें। तो आप दिए हुए QR कोड में अपनी मनोवांछित राशि डालकर इस पुण्य के काम में सहयोगी बनकर घर घर तक इन प्राचीन जैन मंदिरों के वीडियो पहुंचाने में हमारा योगदान कर सकते हैं। योगी ना सुनी होगी और उस प्रतिमा के रहस्य अभी तक उजागर ही नहीं कर पाया है कोई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिमा है, इसको बताने से पहले इस मंदिर के बारे में बता दूं कि इस मंदिर में मूल नायक ये जो मध्य में नजर आ रहे हैं देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हैं। और जो इस तरफ नजर आ रहे हैं ये विश्व प्रसिद्ध शनि ग्रह अरिष्ट निवारक 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान हैं। और जो उस तरफ नजर आ रहे हैं वो देवादिदेव 1008 24वें तीर्थंकर अंतिम जिन शासन नायक महावीर भगवान हैं। तो मित्रों, ये तीनों की तीनों प्रतिमाएं ऐसे पाषाण से बनी हुई हैं कि इसे मूंगा पाषाण बोलते हैं। और ये पाषाण बहुत दुर्लभ पाषाण है और ये पाषाण हिंदुस्तान में कहीं पाया भी नहीं जाता। तो कैसे ये हजारों वर्ष पहले प्रतिमाएं बनी होंगी और कहाँ से ये पाषाण आया होगा, और ऐसी प्रतिमाएं विश्व में इकलौती ही हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज आपको पार्श्वनाथ भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन करवाने का जो विश्व की दुर्लभ प्रतिमा है। तो देखिए, ये प्रतिमा है जिसके मैं आपको आज दर्शन करवाने वाला हूँ और इसके रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। ये देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा लगभग 1200 से 1400 वर्ष प्राचीन है। और आपको बता दूं कि ये सप्तफणी प्रतिमा है। यदि आप भगवान के शीश पे देखेंगे तो 7 फण जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। और इस प्रतिमा की सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस प्रतिमा का रहस्य मैं ऊपर भगवान के शीश से नहीं बल्कि नीचे से आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए, ये प्रतिमा जो है इसमें यदि सबसे नीचे का हिस्सा दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक देखिए देव रक्षक क्षेत्रपाल बाबा और अपने कुकर वाहन के ऊपर विराजमान है। ऐसी प्रतिमा विश्व में दूसरी कहीं नहीं है। आपको फिर बता दूं कि इसके ऊपर यदि हम चलते हैं तो जो सर्प का जोड़ा है वो कुंडली मारकर भगवान के चिन्ह के रूप में विराजमान है। आपने नॉर्मली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के नीचे जो सर्प चिन्ह देखा होगा वो नॉर्मल होता है, लेकिन आप ये देखिए कि सर्प के दोनों जोड़ों की कुंडली पूरी इसमें लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के चरणों के नीचे आप देखिए 9 शीश बने हुए हैं। 4 शीश एक तरफ हैं, 4 शीश एक तरफ हैं और एक शीश बीच में है। ये रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है कि ये शीश भगवान के चरणों के नीचे क्यों बने हुए हैं, किन के शीश हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि भगवान के चरणों में
नवनिधियाँ हमेशा विराजमान रहती हैं, तो ये नवनिधियों का भी प्रतीक हो सकता है, क्योंकि 9 निधि भगवान के चरणों में है। तो ये आप देखिए 9 शीश, ऐसी प्रतिमा आपको पूरे विश्व में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। और आपको और ऊपर मैं यदि दर्शन करवाता हूँ तो इस प्रतिमा के दोनों तरफ आप देख सकते हैं यक्ष और यक्षिणी देव खड्गासन मुद्रा में है। आप देखिए प्रतिमा के इस तरफ यक्ष देव है और इस तरफ यक्षिणी देवी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये प्रतिमा जो है पूर्ण रूप से अष्ट धातु की बनी हुई है। और इसका इतिहास मैंने आपको बताया कि ये 1200 से 1400-1500 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा है। और यदि इस प्रतिमा को आप दूर से देखेंगे तो ये प्रतिमा जो है और अन्य प्रतिमाएं जैसे होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती हैं, लेकिन ये प्रतिमा जो है पीछे की ओर झुकी हुई है। और चूंकि पाषाण की नहीं है, अष्ट धातु की, इतनी मजबूत प्रतिमा जो होती है वो ऐसे अपने आप झुक नहीं सकती। तो इसे झुका हुआ पीछे की तरफ भी क्यों बनाया, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। तो मित्रों, आपको ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के और मंदिरों के दर्शन करते रहने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा मेरे चैनल के साथ। और आपको चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद।